दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सारी माओं के बारे में, उन सारी मम्मियों के बारे में जिनके भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर मैं कहूं पढ़ाई कर रहे हैं। चाहे वो पास हैं या दूर हैं, माँ को उनकी पढ़ाई की चिंता हमेशा सताती ही रहती है। और हमारा एम भी क्या होता है, बस यही ना कि बच्चे पढ़ लिख कर तरक्की करें, अपनी लाइफ बनाएं। तो इसमें हमारा भी योगदान हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चों को ही करनी है, लेकिन कैसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़े, कैसे वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका उनको फल मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप देखते हैं कि आपके बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी उनके हेल्थ इश्यूज ऐसे बन जाते हैं कि वो एग्जाम टाइम पे बीमार पड़ जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनका पढ़ा हुआ ही नहीं आता, बाकी सारा जो कोर्स है वो आ जाता है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे ने 80% सिलेबस कवर किया, लेकिन उस 80% में से बहुत कम आया, और जो आपने तैयार नहीं किया था उसमें से काफी ज्यादा आता है। या फिर मैं कहूं कि अक्सर पढ़ाई करने के बाद में जैसे ही एग्जाम टाइम आता है बच्चे भूल जाते हैं। तो अब इन सारी समस्याओं से कैसे हम निजात पा सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय करूं कि मेरा बच्चा भी अव्वल आए। सबसे पहले, अगर आपकी कुंडली में गुरु जो ज्ञान का कारक है, बुद्धि जो हमारी बुद्धिमत्ता का कारक है, और इसके अलावा हमारा 5th हाउस, 9th हाउस, 2nd हाउस, ये डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार की शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किस प्रकार की शिक्षा कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इनकी परिस्थिति अच्छी है और फिर भी आपको याद नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, तो ये कुछ खास उपाय हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। जब भी आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, उस समय पर आपको 1 गिलास पानी जरूर पीना है। कई बार ऐसा होता है कि राहु की महादशा चल रही है, या राहु उस समय पर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा हावी है, तब भी क्या करेगा, कंसंट्रेशन भंग करता रहेगा। आप पढ़ाई लेकर बैठ रहे हैं, अचानक से याद आ जाता है, अरे फ्रेंड को फोन करना था, उससे ये पूछना था। आप फोन तो उससे पूछने के लिए लगाएंगे, लेकिन आप पढ़ाई को भूल जाएंगे। उसके बाद में गपशप शुरू हो जाएगी और आपका ध्यान जो है वो अचानक से भटक जाएगा। तो अपनी कुंडली में राहु को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए, अगर आपकी राहु की दशा या महादशा या अंतरदशा चल रही है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति को भी आपको ठीक करना चाहिए। तो उसके लिए आप माताएं क्या कर सकती हैं, किसी भी गुरुवार के दिन, अगर पुष्य नक्षत्र हो तो और भी अच्छा है, कच्चे सूत का धागा ले आइए। जी हाँ, आसानी से मार्केट में मिल जाता है, कच्चे सूत का धागा लेकर आइए। इसे केसर से या हल्दी से रंग लीजिए और उसे रख दीजिए भगवान के चरणों में। उसके बाद में आपने क्या करना है, एक लेनी है रुद्राक्ष की माला, 1 कटोरी जल। ध्यान रखिएगा, ये कटोरी कांच की नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये कटोरी आपके मंदिर की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, कांसे की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, लेकिन कांच की नहीं लेनी है। उसमें जल भरिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिलाइए और उस माला को इस तरीके से रखिए कि उस माला के कुछ मनके जो है वो उस पानी की कटोरी में अवश्य जाएं। और करना है आपको एक मंत्र का जाप, ओम ऐं श्री सरस्वतै नमः। ओम ऐं श्री सरस्वतै नमः। इस माला का एक एक मोती आप जपते जाइए, एक एक मंत्र का मोती से आप उतारते जाइए, और वो माला धीरे 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 कांटेक्ट होते हुए पूरी माला उस जल के अंदर से जानी शुरू हो जाएगी। ये अब अभिमंत्रित जल बन गया है। उसके बाद में आपने इस जल को जो आपका बच्चा है उसे पिला देना है। साथ ही जो धागा आपने भगवान के यहाँ अभिमंत्रित करने के लिए रखा था, उस धागे को बच्चे के गले में पहना दीजिए। ऐसा अगर आप हफ्ते में 1 बार बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन करते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपका बच्चा आपसे दूर है, तब भी आप इस माला का जाप करते हुए इस पानी के कुछ छींटे उस दिशा में दे दीजिए जिस दिशा में आपका बच्चा है, और अपने मन में यही सोचिए कि ये बच्चे के पास तक अवश्य पहुंचे।
ये करने से बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़े हुए विषय का रिजल्ट उसको अवश्य मिलेगा। मैंने आपको इसमें 2 उपाय बताए। पहला उपाय कि आपको धागा बनाना है उसके लिए अभिमंत्रित, और दूसरा उपाय उसके लिए खुद उसके लिए जल बनाना है। इन दोनों को आप कर सकते हैं। और राहु के उपाय, अगर चल रहा है राहु, तो आपको राहु के उपाय भी अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा भी हमारी कुंडली में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रह पीड़ित होते हैं, कई बार ये नक्षत्र पीड़ित होते हैं, जिसके कारण भी हमें स्टडीज में सफलता नहीं मिल पा रही होती है। वो हमें व्यक्तिगत रूप से चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये उपाय भी करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी से कीजिए और अपने बच्चे को नंबर 1 बनाइए। फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।